हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर डूइंग गुड एंड लर्निंग स्मार्टली। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट, जो कि है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स ये जो शब्द है ये हम पहले भी सुन चुके हैं। आज हम थोड़ा एडवांस तरीके में रियल नंबर्स को समझेंगे। ये रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन वीडियो है। एक्सरसाइज आगे आने वाले वीडियोस में आएंगी, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आगे आने वाली जो एक्सरसाइज की वीडियोस है वो आपसे मिस ना हो जाए। और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए बिना किसी देरी लेट्स जंप इनटू द वीडियो। रियल नंबर्स जो है हमारे ये चैप्टर टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो कि है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एंड द सेकंड पार्ट इज रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर्स। तो हम लोग देखने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये दोनों जो टॉपिक हैं यही दोनों हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ये बोलता है कि एवरी नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ यूनिक प्राइम नंबर्स। यानी कि दुनिया का कोई सा भी नंबर हो, 1 2 3 100 1000 जो भी नंबर हो, वो एक यूनिक प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है, जो कि सही है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके जो फैक्टर हैं वो या तो 1 है या तो द नंबर इटसेल्फ। 1 और खुद के अलावा वो और किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, और उन नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 7 11 13 एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सही बोल रहा है हमारा थ्योरम। कैसे सही बोल रहा है? हमने प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ चुका है। अगर मैं बोलूँ 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो हम 12 को कैसे लिख सकते हैं? 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, राइट। 2 इंटू 2 इंटू 3 हम लिख सकते हैं। 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, राइट। ऐसे ही अगर मैं लेती हूं यहाँ पे 18, ठीक है, तो 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3। तो इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ? इसे मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 3 इंटू 3, राइट। और 3 भी प्राइम नंबर है और 2 भी प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे हमारा जो थ्योरम है वो सही जा रहा है। क्या सही जा रहा है? कि हमारे जो नंबर है, हमने कोई सा भी नंबर ले लिया, 12 ले लिया, 18 ले लिया, आप कोई सा भी ले सकते हैं, 108 ले सकते हैं, कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ऑब्वियसली हमें जो प्राइम नंबर्स है उनके प्रोडक्ट में ये नंबर मिलेगा। और यूनिक से क्या मतलब है? यूनिक से मतलब ये है कि 2 इंटू 2 इंटू 3 करेंगे तो 12 ही मिलेगा। 2 2 और 1 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद कोई और नंबर नहीं मिल सकता। तो ये जो है ये यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन है 12 का। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 12 ही मिलेगा, कोई और नंबर नहीं मिल सकता। ऐसे ही दुनिया के हर नंबर का एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन है। यही हमारा फंडामेंटल थ्योरम कहता है। अब नेक्स्ट इस चैप्टर में हमें देखना है एलसीएम और एचसीएफ निकालना। अब आप कहेंगे ये तो हम 5th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसमें क्या चीज़ है? 5th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, 10th में पढ़ लो ना, क्या बात हो गई। एडवांस लेवल में हमें एचसीएफ और एलसीएम मिलेगा, ठीक है। अब एलसीएम का क्या फुल फॉर्म होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ का क्या फुल फॉर्म होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे जो है हमें हर वर्ड का मतलब समझ आ रहा है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि मल्टीपल और फैक्टर क्या होते हैं। अगर मैं बोलूँ कि 12 के फैक्टर बताइए, तो 12 के फैक्टर क्या होंगे? हर वो नंबर जो 12 को डिवाइड कर पाए, राइट, जिससे 12 कंप्लीटली डिविजिबल हो, जो कि हमारे होंगे क्या? 1 2 और 3 4 6 और 12 इटसेल्फ, राइट। इसके अलावा कोई और नंबर नहीं होगा जो 12 को डिवाइड कर पाएगा, ठीक है। अब मैं अगर बोलूं कि मल्टीपल ऑफ 12, तो मल्टीपल ऑफ 12 क्या होगा? जिसे 12 डिवाइड कर दे, वो नंबर्स जिसे 12 कंप्लीटली डिवाइड कर दे, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो नंबर्स जो 12 की टेबल में आ रहे हो, राइट, जैसे कि 12 24 36 एंड सो ऑन। तो मल्टीपल्स जो है वो इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, राइट, क्योंकि 12 में हम मल्टीप्लाई करते जाओ वो डिवाइड करते जाएगा,
राइट तो अच्छा, आपने यहाँ एक चीज ऑब्जर्व करी कि जो फैक्टर्स हैं वो या तो 12 इटसेल्फ है और या तो 12 से छोटे हैं, और जो मल्टीपल्स है वो 12 इटसेल्फ है और 12 से बड़े हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो फैक्टर्स होते हैं किसी भी नंबर के, वो नंबर खुद होता है और नंबर से छोटे होते हैं, और जो मल्टीपल होते हैं किसी भी नंबर के, वो नंबर खुद होता है और नंबर से बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिए। चलिए इसे मिटाते हैं। हाँ, तो हम कहाँ थे? एलसीएम और एचसीएफ पे। सबसे पहले हम देखते हैं एचसीएफ, क्योंकि अभी तो वो ज़्यादा इजी है। एलसीएम भी मुश्किल नहीं है, लेकिन एचसीएफ सीख लिया तो एलसीएम सीख जाएंगे। हम देखते हैं हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ 12 और 18 का एलसीएम, जो कि हमने प्राइम फैक्टराइज कर चुका है, राइट। तो हम क्या करेंगे, पहले 12 को प्राइम फैक्टराइज कर देंगे, दैट इज 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, राइट। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, राइट। अब आते हैं हम 18 पे, तो 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, राइट। तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों के फैक्टर्स में से कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे एक 2 है और यहाँ भी एक 2 है, राइट। तो एक 2 हमारा कॉमन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक 3 है, यहाँ भी एक 3 है। अब वो ये 3 हो ये 3 हो, सब आपके ऊपर है। तो ये एक यहाँ 3 है, एक यहाँ 3 है, तो यहाँ पे 3 कॉमन आ गया। अब कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। तो अब बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ गया, 6। तो यही इन दोनों का HCF है, यानी कि दिस इज द हाईएस्ट नंबर जो 12 और 18 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। इसके बाद आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा जो 12 और 18 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, जो कि इससे बड़ा हो, राइट। यही मतलब होता है हमारे HCF का। अब HCF तो बहुत सिंपल था। एक क्वेश्चन ये रहा आपके लिए HCF का, आप इसे करिए सॉल्व और अपना आंसर बताइए कमेंट में। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। अब हम चलते हैं हमारे LCM की तरफ, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हम निकालते हैं हमारा LCM। तो LCM के लिए मैं एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पे 12, 15 और 21, ठीक है। ऐसे ही कोई रैंडम नंबर हमने उठा लिए हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें वही करना है, हमें तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है, राइट। 12 का करेंगे तो 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। यहाँ पर आते आते किसको 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन याद हो गया? भाई मुझे तो हो गया, ठीक है। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अब आते हैं 15 पे, तो 15 यहाँ हमने लिखा, 3 5 15, 5 1 5। तो इसका तो बहुत छोटा सा है, क्या है, 3 इंटू 5, ठीक है। अब आते हैं हम 21 पे, तो 21 का कितना हो गया, 3 7 21, 7 1 7। लो भाई, इसका भी बहुत छोटा है, क्या है, 21 का क्या है, 3 इंटू 7, ठीक है। अब हमें निकालना है LCM। LCM निकालने के लिए हमारे पास फैक्टर्स में जितने भी प्राइम नंबर हैं हम उसे लिख लेंगे, लेकिन कैसे लिख लेंगे, ये उनकी हाईएस्ट पावर के साथ। यानी कि अगर जैसे कि ये है 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इसे मैं ये लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर इंटू 3, राइट। 2 दो बार है तो मैंने इसे 2 स्क्वायर लिख दिया, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर आपको दिख रहा है वो कौन सा है, 2 है, राइट। इसकी डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री पूछ रही हूँ मैं, 2 है। अगर यहाँ भी कहीं पे 2 लिखा होता जिसकी डिग्री 1 होती तो हम यहाँ पे 2 तो लिखते, लेकिन कौन सी डिग्री लिखते, 2 लिखते, राइट। 2 स्क्वायर लिखते, क्यों, क्योंकि हमें हाईएस्ट डिग्री चाहिए, राइट। इन तीनों में जितने भी प्राइम नंबर है उसमें हाईएस्ट डिग्री 2 की कौन सी है, 2 है, तो हमने यहाँ लिख ली, राइट। अब दूसरा प्राइम नंबर कौन सा है, 3 है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे। इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि तीनों में 1 1 1 है, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 ही है, राइट। अब मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5 से। 5 की हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है, तो यहाँ हम 1 लिख देंगे। अब 7 की हाईएस्ट डिग्री 1, यहाँ हमने 1 लिख दिया, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4,
4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, तो यहाँ तक हो गया हमारा 60 इंटू 7, 7 6 ज़ा 42, 420, तो ये हमारा एलसीएम है। हमारा हमने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया एलसीएम का 12, 18 और 108, तो 108 ज़्यादा बड़ा नंबर लग रहा होगा, मैंने लिया इसलिए ताकि थोड़ा सा मुश्किल हो जाए एग्जाम्पल। तो अब यहाँ पे हमने 12 का बहुत बार प्राइम फैक्टराइजेशन कर चुका है, इसलिए मैंने वो रब नहीं किया पिछले वाला। तो हम 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, पावर्स की टर्म में लिखना है तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, अब आते हैं 18 पे। 18 का तो कर ही लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो इसे भी हम पावर वाली में डायरेक्ट लिख देंगे 2 इंटू 3 स्क्वायर। ठीक है, अब 108, तो 108 को लिए थोड़ी लंबी लाइन खींच लेते हैं, क्या पता नीचे तक चले जाए। तो 108 यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, अब 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। देखो एकदम वहाँ तक गया है जहाँ तक मैंने लाइन खींची थी, देख रहे हो। तो अब इसे भी हम लोग पावर की फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, अब 108 को पावर की फॉर्म में लिखना है तो 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 2 3, 3 क्यूब। ठीक है, यहाँ पे हमने तीनों नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लिए हैं। अब हमें वही स्टेप फॉलो करनी है, तो हम इसे रब कर लेते हैं। एलसीएम निकालने की क्या स्टेप है, सारे प्राइम नंबर्स लिख डालिए ये उनकी हाईएस्ट पावर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे पहला प्राइम नंबर हमारा क्या है, 2, हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर। ठीक है, तो इसमें हमें हाईएस्ट पावर 2 की कौन सी लग रही है, यहाँ पे इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, इसमें 2 की पावर 2 है, इसमें 2 की पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, और इसमें 2 की पावर 2 है। तो हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2 बड़ा होता है 1 बड़ा होता है, 2 बड़ा होता है, तो हम 2 को लिख देंगे उसकी हाईएस्ट पावर के साथ, दैट इज 2 के साथ, 2 स्क्वायर। अब हमारा दूसरा नंबर है 3, अब 3 के अलावा कोई प्राइम नंबर नहीं दिख रहा, चलिए 3 देखते हैं। तो यहाँ पे 3 की पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ 3 की पावर 2 है और यहाँ 3 की पावर 3 है। इन तीनों में से हाईएस्ट कौन सी है, 3 की पावर 3, तो हम यहाँ लिख देंगे 3 क्यूब, 3 उसकी हाईएस्ट पावर के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे इसे कर दीजिए मल्टीप्लाई, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 3 का क्यूब कितना होता है 27। ठीक है, 27 इंटू 4, 4 7 ज़ा 28, 8 कैरी 2, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 108। तो 108 जो है वो हमारा एलसीएम हुआ इन तीनों नंबर्स का। ठीक है, इसके आप जितने क्वेश्चन करेंगे उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने देख लिया एचसीएफ एंड एलसीएम। अच्छा, एक हमारा एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड एक पोस्टुलेट है जो कि क्या है कि HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। इसे हम डब्बे में बंद कर देते हैं। तो ये जो है हमारा पोस्टुलेट है, ये जो है हमारा सच्चाई है कि अगर हम किसी भी 2 नंबर को लेते हैं और उनके HCF को मल्टीप्लाई करते हैं और उनके LCM को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो आंसर आएगा वो उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा उसके इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस पोस्टुलेट को आपको ध्यान में रखना है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। दिस इज द पार्ट 1, क्योंकि अब क्लास 10th की मैथ्स है तो एक चैप्टर एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते अपन, तो अपने को इंट्रोडक्शन के 2 पार्ट बनाने पड़ेंगे। तो आज के वीडियो में हमने देखा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, HCM एंड LCM एंड ये वाला पोस्टुलेट। तो ये याद करके आइए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द मेरे अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट करना, क्योंकि मुझे आपके कमेंट बहुत बहुत मोटिवेट करते हैं। चलिए मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक अ वेरी वेल केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड